हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवत गीता क्लास। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जब भक्त जो है तपस्या करते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, राइट। उसी तरह जब हम ये सुंदर शास्त्रों को पढ़ते हैं जो शिल प्रभुपाद ने हमें प्रदान किए, तो उससे हमारा जो चारित्रिक सुंदरता है, मानसिक सुंदरता है, वो भी और इनहेंस करती है। तो भगवत गीता में हम आज जो है कंटिन्यूशन में है अध्याय 5 श्लोका नंबर 3। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम श्री प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चौथे अध्याय में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण ने ज्ञान से शांति प्राप्त करने की बात कही है ना। और भगवान ने 4.39 श्लोक में कहा था, और ज्ञान से कर्म का त्याग करने के बारे में बताया, परंतु अर्जुन को फिर से कर्म योग के लिए कहा है ना। दो बातें कही, तो कहा कर्म का त्याग करना, और फिर कहते कर्म योग की बात की भगवान ने। तो 4.42 में अर्जुन जो है उसको कंफ्यूजन हो गया अगेन। तो वो प्रश्न पूछता है ना कि ज्ञान से कर्म का त्याग करना अथवा विरक्ति पूर्वक कर्म करने एक साथ संभव कैसे है ना। सीधा सा प्रश्न आता है कि आप एक तरफ करें कि कर्म का त्याग कर दो, फिर आप करें कर्म योग करो। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म त्याग कर दिया है, विरक्त होकर जंगल में चला गया है या धाम में हो गया है, तो कर्म योग कैसे करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल। तो जनरली ये कंफ्यूजन सबको रहता है ना। क्या कंफ्यूजन रहता है कि भक्ति को लोग त्याग समझते है ना। भक्ति में प्रीति पूर्वक सेवा को नहीं समझते है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने परंपरा से ज्ञान लिया। जब हम शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में नए जुड़े तो हम लोग को भी अजीब सा लगता है कि मतलब कैसे पॉसिबल है। भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना, और फिर होता है कि कर्म योग करना। तो भगवान के लिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ साथ होता है ना। भक्ति में व्यक्ति को जैसे से हम ज्ञान लेते हैं वैसे विरक्ति होती है, और भगवान की प्रेममयी सेवा, ये दोनों साथ साथ चलता है ना। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जनरली लोगों को भक्ति योग का परंपरा से ज्ञान नहीं होता, और वो लोग या तो ज्ञान यज्ञ में रहते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, फिर कर्म योगी होते हैं, या योग मार्ग में होते हैं। तो इन मार्गों में सब चीजें अलग अलग होती है ना। इसमें ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना तो ज्ञान प्राप्त करना है ना। इसमें हम सेवा नहीं करते है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में ज्ञान और प्रीति पूर्वक सेवा यानी सेंटिमेंट दोनों साथ साथ चलते है ना। तो ये बात कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो अर्जुन को भी ये बहुत कंफ्यूजन हुआ, तो उसने प्रश्न पूछा है ना कि अर्जुन कृष्ण से विरोधाभास के बारे में होने पर उसने क्या किया, प्रश्न पूछा कि भगवान कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप कर्म त्याग करने को कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कर्म योग करने के लिए कह रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा फर्स्ट और सेकंड में कि संन्यास तथा कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है ना, और कर्म का त्याग या विरक्ति पूर्व कार्य इनमें श्रेष्ठ क्या है। तो फिर 2 से लेकर 6 सेक्शन में भगवान जो बताते हैं वो कर्म योग और संन्यास के तुल्य है परंतु आसान है। फिर भगवान ने इसे बताया कि जो कर्म योग है वो ज्यादा भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक कार्य करना त्याग से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। समझ में आ रहा है? क्लियर हुई अभी बात? तो अर्जुन का क्या प्रश्न है कि मतलब कर्म त्याग करे या कर्म योग करे, है ना, ये प्रश्न है अर्जुन। तो थर्ड श्लोका में अर्जुन जो है वो भगवान जो है वो आंसर बता रहे हैं। तो आंसर में क्या है, श्रेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्वति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधा प्रमुच्यते। तो भगवान जो है सेकंड में ही ये क्लियर कर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का त्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्पन्न है, किंतु कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है।
थोड़ा थर्ड का तात्पर्य आप पढ़िए तो। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने फल से न तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए भगवान एकदम स्पष्ट कर दे, है ना। तो अर्जुन कहते वैसे तो भगवान कहते कि त्याग करें या कर्म योग, दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है कि हम जब कर्म योग करते हैं, यानी प्रीति पूर्वक जब सेवा करते हैं, तो भगवान की जब हम प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं तो भौतिक जगत से वैराग्य अपने आप हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो ऐसी सेवाएं हमें बंधन से मुक्त करके भगवत धाम की तरफ लेके जाए। तो भगवान यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यूशन में कहते हैं कि एक कर्म योगी ही जो है वो सच्चा सन्यासी हो सकता है। ये बात कैसे थर्ड में मेंशन कर रहे हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी कौन है? तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जितने भी भागवतम पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, है ना, बाह्य वेश्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, आंतरिक मनोस्थिति को इंपॉर्टेंट दिया है ना। हमेशा बोला जा रहा है आप लक्षणों के आधार पर हर चीज को पहचानें, है ना। तो अब उसके बावजूद भी अगर हम पढ़ते नहीं हैं, लक्षणों के हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, तो गलती हमारी होती है ना। हम सोचते हैं हाँ भाई इस पद पर हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं तो अच्छे ही होंगे, है ना, तिलक लगाए हुए हैं, कंठी माला पहने हैं तो अच्छे ही, है ना, इतने सीनियर हैं इसलिए अच्छे ही होंगे, या बहुत अच्छे से क्लासेस देते हैं बहुत अच्छे ही होंगे, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत प्रभावशाली है तो अच्छे ही दिखते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी हृदय से भक्त होना चाहिए और वो लक्षणों के आधार पर पहचान। तो जब हम लक्षण के आधार पर किसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती, हमें रिजल्ट प्राप्त। जैसे अगर सिंपल भाषा में देखिए तो जैसे कि अभी से थोड़े 10 साल पहले या 15 साल पहले तक जब विवाह होते थे तो माता पिता जो होते थे वो क्या देखते थे कि जो वर पक्ष है ना, उसमें कितनी क्वालिटी है ना, लक्षण देखते थे, परिवार कैसा है, घर कैसा है। ये नहीं कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत हीरो जैसा लगता है, जो कि आज देखने को कर, इसीलिए जो विवाह संबंध देखिए टिकता नहीं, है ना। लक्षण जो है वो बोलते हैं। मान लीजिए एक बहुत सांवली भी लड़की है, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन अगर उसके अच्छे लक्षण है ना, कि सॉफ्ट बोलती है, परिस्थिति को समझती है, सर्विंग एटीट्यूड है उसका, तो बहुत अच्छी ना भी हो तब भी वो अच्छी लगने लगती है ना, क्योंकि वो हमें सर्व कर रहा है, सर्व करने का एटीट्यूड है उसका। सेम यही चीज भक्ति में, भगवान यही चीज समझा है ना। तो भगवान ने भागवतम में भी तुलना करके बताया कि जो भक्त होता है वो सती स्त्री की तरह बिहेव करता है। अगर जो सती स्त्रियां होती हैं उनके जो लक्षण होते हैं वही अच्छे भक्तों के लक्षण होते हैं। तो यहाँ इसमें यही बताया जा रहा है कि अच्छा जो कर्म योगी होता है, यानी कर्म भगवान की प्रीति के लिए करता है, तो वो ही सन्यासी है। ये नहीं कि उसने जो सब कुछ त्याग कर दिया और भोग की इच्छा कर, समझ। तो यहाँ पे बता रहे हैं
क्या क्या लक्षण होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत मानसिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति। जनरली हमारे अंदर क्या होता है, या तो द्वेष होता है या अनुराग, है ना, किसी भी चीज के प्रति अटैचमेंट होती है, बहुत प्रेम करते हैं या बहुत घृणा करते हैं। दोनों ही चीज बंधन का कारण होते हैं, और बंधन का कारण तो बात की बात है कि बाद में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी भी हमें बहुत परेशानी देते हैं, है ना। आप किसी से बहुत ज्यादा आसक्त रही हो, किसी भी चीज से आसक्त हो सकते हैं आप, है ना। तो आप देखिए वो आपको जब नहीं मिलता तो उसके प्रति बहुत दुख प्राप्त होता है ना, और उसको अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप किसी को द्वेष भी कीजिए तो वो व्यक्ति को कितना इम्फेक्ट हो रही है, आपकी मानसिक हालत बिल्कुल खराब रहती है, क्योंकि आप उससे द्वेष करते हो, दिन भर मन बहुत खराब सा है ना। तो भक्त जो रहता है उसकी मेंटल स्टेट कैसी होती है, वो ना तो द्वेष करता है ना तो किसी चीज से घृणा करता है, मीडियम में रहता है ना। ये मेंटल स्टेटस जो है यही सुख प्रदान है, और ये सीखा जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप ये चीजें आती हैं। तो हम देखते हैं कि भक्ति में अगर हमें मान मिल रहा है या सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम जरूर सेवा भाव, है ना। जैसे गोपी भाव क्या है, आशीलस्य वपादरताम अदर्शनाम मर्महताम करोतु, दैट इज द मेंटल स्टेट। वो न द्वेष करती ना कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं करती कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो यू हैव टू केयर फॉर अस, यू हैव टू मेंटेन फॉर अस, या तुमने नहीं किया, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना, रिपोर्ट देते हैं, आपने नहीं किया, या मैनेजमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, या मंदिर से भी सुविधाएं नहीं मिलती तो हम नहीं सेवा करें, ये प्रेम नहीं होता, है ना। ये कर्म योग नहीं। यहाँ पे समझने की बात है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, इसलिए ये मेंटल स्टेज को वो डेवलप करता है ना। क्योंकि वो क्या देखता है, ये कृष्ण का परिवार है और हमें यथाशक्ति हमें अपना सेवा दे। क्लियर हो रहा है। तो ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से भी सही है। गुणात्मक रूप से भी सही होता है ना, क्वालिटेटिवली अच्छा भी होता है। अब जिसके अंदर ऐसी मानसिकता रहेगी, घृणा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कैसा रहेगा, मतलब दुश्मनों के प्रति भी कोई बुरा फीलिंग नहीं होगा, है ना। तो गुणात्मक रूप से होगा, और सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग को हम आजकल बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, है ना, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो एक व्यक्ति था, वो हमेशा यही कहता था बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो बहुत बुरी परिस्थिति थी तभी वो बोलता बी पॉजिटिव, तो उसके सारे फ्रस्ट्रेट हो गए उसके फ्रेंड, इतनी बुरी स्थिति है फिर भी बी पॉजिटिव कह रहा है। बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। इसलिए उसको रिपीट करता है। तो इस बी पॉजिटिव से हम बी पॉजिटिव नहीं हो, बाय सेइंग बी पॉजिटिव और बाय आर्टिफिशियली थिंकिंग बी पॉजिटिव वी कैन डू। हमें राग द्वेष से निकलने के लिए भक्ति का सहारा लेना, कृष्ण भक्ति का, तभी हम इससे बहुत आसानी से निकल सकते। यहाँ पे बता रहे शिव प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा परपोर्ट लिखे, कृष्ण तादम्य की भावना भ्रांत है ना, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य कभी हो ही नहीं सकता। ये नॉलेज जो है भक्तों को होता है, हम कभी भगवान नहीं बोल सकते, कोई तपस्या करके भी भगवान, कोई उम्मीद नहीं है ना। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान भगवान रहेंगे और जीव जीव रहेगा, ये सनातन है ना। तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि हम भगवान बने, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना सुंदर सीक्वेंस है। पहला क्या है, कर्म योग होना चाहिए। कर्म योग की स्थिति क्या होती है, न तो उसके अंदर द्वेष होता है और न तो घृणा होती है, और न किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है किसी से। लेकिन ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाउ टू अचीव दैट मेंटल स्टेट, है ना। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इससे भक्ति के ज्ञान के द्वारा ऐसा, जब व्यक्ति समझता है कि सब भगवान है और भगवान से प्रेम करता है तो सभी का केयर करता है ना, जितने का वो कर सकता है अपने आप करता है। और कैसे आता है ये, जब ये भावना आती है तो ऑटोमेटिकली भौतिक जगत से वैराग हो जाता है और भगवान में अनुराग बनता है, ठीक है ना। ऐसा करने से उसके अंदर गुणात्मक और सकारात्मक जो है वो चीजें डेवलप होती हैं। और ये चीजों में कैसे डेवलप होती हैं, क्योंकि वो एक चीज जानता है कि वो भगवान कभी नहीं बन सकता, वो जो है भगवान का अंश है और अंश ही रहेगा, बाकी भी अंश है और अंश ही रहेगा। तो अंश जब भगवान से जुड़ता है तो ही
पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सकता है, इसलिए वो अंशी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करता, वो जितना दे रहा है उसको थैंक्स करके रिसीव करता है कि ये व्यक्ति हमको इतनी हेल्प कर सकता है। ये भगवान नहीं कि हमको ओवरऑल हमारी मदद करेगा, ठीक है। जिसे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी मनुष्य की आकांक्षा रहती है न किसी की शोध की आती है। तो इसीलिए जब भगवान कोई व्यक्ति करता है उसको कुछ प्राप्त करना भी नहीं चाहता, न वो चाहता है, क्योंकि हमेशा उसके अंदर क्या एक ही इच्छा रहती है, हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो वट एवर कृष्णा हैज गिवन वो उसको भगवान की सेवा में लगा या उनको भगवान के अंश के रूप में देखा। तो इस कारण से उसकी ये मेंटल स्टेट जो है बन पाता है कि न वो द्वेष करता है और ना ही किसी चीज से प्रेम करता है ना। तो प्रैक्टिकली श्रील प्रभुपाद का यही चीज मुझे बहुत पसंद है। प्रभुपाद अगर कुछ कहते हैं तो वो बताते भी हैं कि हाउ यू अचीव दैट, और प्लस अपने एग्जाम्पल से और वैष्णव के एग्जाम्पल से वो दिखाते भी कि वो अगर उस चीज का पालन करे तो वो स्टेट माइंड में रहते हैं और उससे बहुत से है ना। क्योंकि हम ज्यादातर क्या होती है, हमारी एनर्जी या तो अनुराग में बीतती है या तो घृणा में, हमारा सारा ड्रेन आउट हो जाता है ना। तो जब हम ये एनर्जी बचाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, है ना, सीधी सी बात है ना। उनके मन में किसी भी प्रकार के छल कपट नहीं रहता, तो शांत रहते हैं अंदर से। तो देखिए जब पाप रहता है तो क्या होता है, अंदर से हमारे द्वेष और ये सब चीजें डेवलप होती है ना। तो क्या होता है, जब हम अंदर से अच्छी भाव नहीं रखते तो हम शांत नहीं रहते, अकेलापन लगता है, हम अकेले हो जाते हैं, घबराहट होती है, तो परिस्थिति घबराहट होती है। लेकिन जिसके अंदर छल कपट नहीं रहता, भक्तों के अंदर छल कपट नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, शांत। कृष्ण के लिए करने हैं जो भी कार्य, तो छल कपट रहित होकर वो भौतिकता में मुक्त हो जाए। क्लियर हो रहा है। छल कपट क्या है, अपने आप को भगवान, तो ऊपर से दिखाना हम डिवोटी, लेकिन अंदर से स्वामित्व का भाव रखना, ये मेरा होना चाहिए, मेरे अंडर में होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से नहीं चलता है, बल्कि जो गुरुजन ने हमें दिखाया उस मार्ग के हिसाब से वो चीजों को करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। तो खुद भी लर्निंग करता है। तो बहुत सुंदर श्लोक था ये ना। तो भगवान बताते हैं, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही सुख बंधाय सुख। हम सब बंधन मुक्त होना चाहिए। शॉर्ट में भगवान ने बता दिया, न तो घृणा करना चाहिए कर्म फल से और न ही कर्म फलों की इच्छा करनी चाहिए। तो सन्यासी तो यही होता है, तो रियल सन्यासी कर्मयोगी होता है। तो ऐसा मनुष्य द्वंद्व से रहित हो जाता है। आप अगर ऐसी सेक्रीफाइस करेंगे तो होगा क्या, आप मोह का जो द्वंद्व है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और भावबंधन से भी मुक्त हो जाएंगे और पूर्णतः मुक्त होकर शांत। क्लियर। फोर्थ, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है। इसे फिर बता रहे हैं, फिर भगवान आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवंती न पंडिता पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न है ना। तो जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कर्म योग करना चाहिए, कर्म त्याग करना चाहिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं अगर ज्ञानी है तो समझेगा कि भक्ति करने से ज्ञान और योग दोनों होना चाहिए। जैसे जैसे भगवान का भक्ति करेगा वैसे वैसे वैराग्य उसको होगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान करे दूसरे इसमें क्या करें, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यानी भक्ति और सांख्य अलग अलग, भक्ति और सांख्य अलग अलग नहीं है, बल्कि सांख्य योग। तो जो वस्तु का ज्ञानी वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के ही फल को प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि ज्ञान यज्ञ तपस्या आदि के फल नहीं मिलेंगे, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि आप भगवान की वर्शिप करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए इसकी वजह से। पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही ना माता जी? यस। तो
इसका भावार्थ श्री प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वह कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं वही जो सांख्य दर्शन यानी जो विश्लेषण अध्ययन में लगे हुए ना, आत्मा और परमात्मा शरीर में क्या अंतर है ऐसे में लगे हुए, और जो योग कर रहे हैं दोनों में अंतर नहीं है ना, वो दोनों को एक समान देखता है। यानी वास्तविक दृष्टा क्या बता रहे हैं कि सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, भौतिक जगत, भौतिक देह, आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में होता क्या है, एक तो देखो भक्ति होती है और एक सांख्य में। भक्ति में कहता हम डायरेक्ट एक्सेप्ट करते, दिस इज कृष्णा एंड वी हैव टू वर्शिप। लेकिन जब हम डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना। ये हम शरीर नहीं आत्मा है ना, हम सच्चिदानंद है, तो सच दुनिया में ये सच्चिदानंद है, ये सच्चिदानंद है, ये सच्चिदानंद है ना। ऐसे करते 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 फिर इसकी उत्पत्ति कैसे, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या, करते करते भगवान तक पहुंचते। ये है सांख्य दर्शन। ये सांख्य में अच्छा जल है, जल किसने बनाया, फिर पृथ्वी से कैसे आया, ये ना पृथ्वी किसने बनाया, ऐसे करते 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 कहाँ तक अल्टीमेटली पहुंचेंगे, भगवान तक पहुंचेंगे। तो विश्लेषण करते हुए वो भगवान तक पहुंचता है ना। तो दोनों ही लोग कब पहुंच कहाँ रहे, भगवान तक, है ना। तो दोनों में अंतर नहीं। भक्ति में सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको शब्द प्रमाण पर विश्वास हो, है ना। दो पंथ पढ़ा है ना, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, है ना। तो आरोह पंथ में अपने आप से सांख्य योग अपने आप से एनालिसिस करते हैं, फिर जैसे से अनुभव का वैसे आगे बढ़े। लेकिन जो भक्ति होती है वो अवरोह पंथ है। Whatever आचार्य has given, we have accepted, तो हमारा टाइम बचा, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों मार्ग जो है वो क्या है, एक है, भगवान का है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि ऐसे पूर्ण ज्ञान से जिसमें व्यक्ति का ज्ञान होता है कि भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, भगवान का अंश है, तो क्या करने लगेगा, भगवान की सेवा करना चाहे, है ना। तो इसे विरक्ति पूर्वक आत्मा के स्तर पर कार्यरत रहता है। निष्काम कर्मयोग अथवा भक्ति में कार्य कहते हैं, केवल ज्ञान और त्याग के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि सब कुछ त्याग दोगे और ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है ना। तो भक्ति, जब तुम युद्ध करोगे तो ये भक्ति है ना। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा, ये धर्म युद्ध है, ये तुम नहीं युद्ध कर रहे हो, ये मैं युद्ध जो करवा रहा हूँ ये भक्ति है। तो ये जब तुम युद्ध करोगे उसमें किसी को मारना होगा, किसी को करना होगा, उसमें तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा बल्कि बंधन मुक्त होगे। और जिसकी तुम मतलब मारोगे भी, वो भी बंधन मुक्त होगा, क्योंकि ये युद्ध किसका है, धर्म युद्ध। क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।